ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पिरामिड कमांड, वेज कमांड और टोरस कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम एक्सट्रूड कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। एक्सट्रूड कमांड का यूज़ किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करने में या 3D सॉलिड में कन्वर्ट करने में होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप किसी भी तरह का बॉक्स बनाने के लिए बॉक्स कमांड का यूज़ करते थे, और अगर आपको किसी तरह का सिलेंडर चाहिए तो आप सिलेंडर कमांड का यूज़ करते थे, तब जाकर आपका कुछ इस शेप का ऑब्जेक्ट बनता था। लेकिन अब हम इन दोनों 2D ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कमांड के जरिए कन्वर्ट करेंगे बॉक्स और सिलेंडर में। तो फर्स्ट आपको एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है, और एक्सट्रूड कमांड की शॉर्टकट की है EXT। आप जैसे ही EXT टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है जिसे हमें एक्सट्रूड करना है। तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको हाइट स्पेसिफाई करना है। हाइट स्पेसिफाई करते ही कुछ इस शेप में आपको बॉक्स और सिलेंडर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। और दोस्तों, आप जब भी किसी 2D ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करते हो तो वो पूरी तरह से ज्वाइन होना चाहिए, तभी वो सॉलिड में एक्सट्रूड होगा। और अगर आप किसी सेपरेट ऑब्जेक्ट जो कि पूरी तरह से ज्वाइन नहीं है उसे एक्सट्रूड करते हो तो वो कुछ इस तरह का एक्सट्रूड होगा, जो कि सरफेस की शेप में एक्सट्रूड होता है। और दोस्तों, अगर आपको किसी पॉलीलाइन को सरफेस की शेप में एक्सट्रूड करना है तो आपको फिर से एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में एक ऑप्शन मिलेगा मोड का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो आपके कर्सर पर दो ऑप्शन आपको शो होंगे, सॉलिड और सरफेस। तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सरफेस को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है। पॉलीलाइन सिलेक्ट करने के बाद अब जब इसे एक्सट्रूड करेंगे तो ये सरफेस की शेप में एक्सट्रूड होगा। तो इस तरह से आप किसी पॉलीलाइन को भी सरफेस की शेप में एक्सट्रूड कर सकते हो। तो ये थी एक्सट्रूड कमांड। नेक्स्ट है डायरेक्शन कमांड। डायरेक्शन कमांड को समझने के लिए आपको पहले कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना है। टू डी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। अब दोस्तों, आप जब इसे देखेंगे तो ये सरफेस की शेप में एक्सट्रूड हो रहा है, लेकिन हमें सॉलिड चाहिए। तो आपको फिर से एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको सॉलिड मोड पर इसे सेट करना है, और जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इसे एक्सट्रूड करेंगे तो ये सॉलिड के शेप में एक्सट्रूड होगा। देन नेक्स्ट आपको एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद फिर से डायरेक्शन कमांड एक्टिवेट करने के लिए एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है। एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर कमांड लाइन में 3 ऑप्शन मिलेंगे, डायरेक्शन, पाथ, टैपर, एंगल।
तो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्शन, और डायरेक्शन की शॉर्टकट की है डी। आप जैसे ही डी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो डायरेक्शन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपने मुताबिक व्यूपोर्ट में कहीं भी फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आपको एंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। एंड पॉइंट स्पेसिफाई करते ही कुछ इस शेप में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कमांड की मदद से किसी भी डायरेक्शन में सॉलिड बना सकते हो। तो ये थी डायरेक्शन कमांड। नेक्स्ट कमांड है पाथ। पाथ कमांड को समझने के लिए आपको पहले कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना है। टू डी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद आपको एसपी लाइन की मदद से कोई पाथ बनाना है। पाथ बनाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर टॉप व्यू में आना है। टॉप व्यू में आने के बाद फिर से एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर कमांड लाइन में सेकेंड ऑप्शन पाथ का मिलेगा, और पाथ की शॉर्टकट की है पी। आप जैसे ही पी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो पाथ कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें पाथ सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। पाथ सिलेक्ट करने के बाद अब आप जब इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसी पाथ के हिसाब से हमारा 2D ऑब्जेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा और उसी शेप में दिखेगा जिस शेप में हमारा पाथ था। तो ये थी पाथ कमांड। नेक्स्ट कमांड है टैपर एंगल। टैपर एंगल कमांड को समझने के लिए आपको पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, देन नेक्स्ट एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है। एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में थर्ड ऑप्शन टैपर एंगल का मिलेगा, और टैपर एंगल कमांड की शॉर्टकट की है टी। आप जैसे ही टी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो टैपर एंगल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें एंगल स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपने मुताबिक एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो। एंगल स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आपको हाइट स्पेसिफाई करना है। हाइट स्पेसिफाई करते ही कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आप टैपर एंगल कमांड के जरिए बना सकते हो। आपने जो एंगल स्पेसिफाई किया था उसी हिसाब से इस रेक्टेंगल के चारों साइड उतना ही एंगल आपको शो होगा। देन नेक्स्ट, अगर दोस्तों आपको पाथ और टैपर एंगल कमांड का यूज करते हुए कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको फिर से कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको
एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको टैपर एंगल कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट आप अपने मुताबिक एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो। एंगल स्पेसिफाई करने के बाद आपको पाथ कमांड एक्टिवेट करना है। पाथ कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें पाथ सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपको पाथ सिलेक्ट करना है। पाथ सिलेक्ट करते ही कुछ इस शेप में आप टैपर एंगल और पाथ कमांड के ज़रिए इस तरह का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये थी पाथ और टैपर एंगल कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।